गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गणित की इस नए सत्र में हम आपको 8.4 का अभ्यास कार्य कराएंगे। वैसे मैंने कल आपको सर्वसमीकाएं सभी बता दिए थे। सर्वसमीकाएं और एक क्वेश्चन कल हमने किया था, सर्वसमीकाएं और समीकरण दोनों में क्या डिफरेंस होता है। समीकरण जो होता है, समीकरण एक निश्चित मान होता है। समीकरण में क्या होता है, एक निश्चित मान होता है। जैसे द्विघात समीकरण में दो मान होते हैं, ठीक है, किसी चर के दो मान होते हैं। इसी प्रकार से, ठीक है, ये दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक। सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, यह सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए क्या होते हैं, मान्य होते हैं, मान्य होते हैं। यानी सभी मान इसमें के लिए रखने पर वही मान आएगा जो आपने यूज किया है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर भी हो सकते हैं, छोटा और बड़ा भी हो सकता है। ये दो डिफरेंस होते हैं सर्वसमीका और समीकरण में। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अभ्यासकार पे। अभ्यासकार का पहला क्वेश्चन हमने कल तीन सूत्र आपको मैंने बताया था। ये तीनों सूत्र क्या थे, पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना था, 1 था। ये हमारा मिला था, इससे कई 3-4 महीने निकाला था। दूसरा हमारा मूल जो है, मूल जो हमारा सर्वसमीका, ये सर्वसमीका होता है। इससे हम 4 के निकाल सकते हैं, लेकिन मूल क्या है हमारा, यही है। दूसरा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे भी हम निकाल सकते हैं कई, लेकिन हमारा मूल यही है। तीसरा क्या है, कौशक स्क्वायर थीटा। कौशक स्क्वायर थीटा बराबर कितना था, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये हमें 3 सर्वसमीकाएं कल मिली थी। इन तीनों सर्वसमीकाओं से मैंने कई सर्वसमीका और भी बनाया था, लेकिन हम 3 समीकाओं के आधार पर ही, ठीक है, हम इस अभ्यास को करेंगे। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को क्या करना है, काट ए के पदों में व्यक्त करना है। पिछले क्लास में हमने आपको ये बताया था, साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कोसक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा काट होता है, काट का उल्टा टेन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, कोसक का उल्टा साइन होता है। उसी आधार पर हम इसको करेंगे। पहला हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए। पहला पार्ट हमारा क्या है, इसका पहला पार्ट ले लेते हैं, यानी साइन ए को ले लेते हैं। साइन ए डज इक्वल टू कितना होता है, हमने अभी बताया है, साइन ए डज इक्वल टू क्या होता है, कौशक ए होता है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 1 अपान कौशक ए ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। जब हमें कौशक ए ले लिए हैं तो इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो कौशक ए का वर्गमूल, इसको वर्गमूल में भी लिख सकते हैं। तो वर्गमूल में लिखेंगे तो इस पे 1 घात है, अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 घातें हो जाएंगी, यानी कौशक स्क्वायर ए, यानी कौशक ए। इसको जब अंडर रूट में लेंगे तो ये अंदर रूट में जाएगा तो इस पे घात डबल हो जाएगा ना। इसका जो जिसमें जितना इस पे घात होगी उतने घात इस पे होगा, और जिस पे कोई घात नहीं होता है, जिससे अंडर रूट में, उसमें क्या होता है, हमेशा 2 घात होता है। अब क्या करेंगे, अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें काट के पदों में लेना है ना। तो ये काट के पदों में इसका मान होता है, क्या होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। हमारा ये पहला आंसर हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं, चूंकि कौशक स्क्वायर ए डज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इस सूत्र को लिख के हम कर सकते हैं। इसका बी पार्ट क्या है हमारा, इसका भी ध्यान देंगे, सेक ए, सेक ए है। अब सेक ए को क्या ले सकते हैं हम जानते हैं, सेक ए का उल्टा क्या होता है, कासे होता है, कासे का उल्टा क्या होता है, सेक ए होता है। तो हमें सेक ए को लेना है, तो सेक ए को जब हम लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सेक ए को सेक ए को लिख सकते हैं, अंडर रूट में इसको कर लेंगे। अंडर रूट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, पहले वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले वाले सूत्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर
ए मिल जाएगा टेन स्क्वायर ए। किस सूत्र से मिला हमारा? चूंकि सेक स्क्वायर ए डज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सूत्र से मिल गया मुझे। अब इसको क्या करेंगे? अभी हम जानते हैं कि टेन ए का उल्टा क्या होता है? काट ए होता है। चूंकि हमें काटे के पदों में लेना है तो टेन का काट में परिवर्तित कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर काट स्क्वायर थीटा ए, क्या मिल जाएगा हमें? 1 प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए। हमारा दूसरा मिल गया। दूसरा जब मिल गया, ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे, सी पार्ट पे। सी हमारा पार्ट क्या है? सी पार्ट इसका क्या है? टेन ए को काट ए के पदों में हमें ज्ञात करना है। टेन ए को काट ए के पदों में जब हमें ज्ञात करना है तो टेन ए डज इक्वल टू कितना होता है? 1 अपान काट ए। इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी परिवर्तित करना है। तो आपको होमवर्क में क्या ले लेंगे? इसका दूसरा भाग, दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे होमवर्क में। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब इसका हम अभी तक एक से दूसरे में कन्वर्ट करते थे, साइन ए से के और टेन ए को हमने काट के पदों में परिवर्तित किया। अब क्या करेंगे? इसका यूज अब हम करने जा रहे हैं डिग्री के आधार पर और सूत्र के आधार पर अब क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर, तीसरे का पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कास स्क्वायर 70 डिग्री और कास स्क्वायर 73 डिग्री। तो हमने जो आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया था, ठीक है, जो आपको एक्स पढ़ाए थे, उस आधार पर इसको हम क्या करेंगे? एक को चेंज कर देंगे, चाहे इधर वाले को चेंज कर दें चाहे उधर वाले को चेंज कर दें, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? कास स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको सब लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं 63 डिग्री? 27 को घटाएंगे तो हमें 63 मिलेगा। इसी प्रकार से हम नीचे भी कर सकते हैं, इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर 90 माइनस कितना हो जाएगा? 73 डिग्री। इसमें 90 में से 73 घटाएं, 90 में से 73 घटाएंगे, कितना मिलेगा मुझे? 17 मिलेगा। उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। प्लस क्या हो जाएगा हमारा? कास स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसको चेंजिंग करके लिखेंगे, क्या मिलेगा मुझे? साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा डज इक्वल टू क्या होता है? कास थीटा होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कास स्क्वायर 63 डिग्री अपान इसको क्या लिख सकते हैं? कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। और ये हम सूत्र जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, अगर थीटा दोनों बराबर है तो इक्वल टू कितना होता है? 1। तो इसका मान भी कितना हो गया? 1। अब क्या करेंगे हम? तीसरे का दूसरा भी क्या करेंगे? होमवर्क में कर लेंगे। तीसरे का दूसरा भी क्या करेंगे? होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। पहला इसका क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन को हमें चूज करना है, ठीक है। इसी में से हम चूज करेंगे। तो हमारा क्या है? क्वेश्चन पे आते हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब एक को परिवर्तित कर लेंगे। सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे? यहां भी सूत्र आप प्रयोग कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सूत्र से हमने यूज किया था, ठीक है। यहां भी क्या लिख सकते हैं हम? सेक स्क्वायर ए दिया हुआ है तो सेक स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? डज इक्वल टू कितना होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जहां सेक स्क्वायर ए है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहां भी क्या लिखेंगे? 9 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर
ए। अब इसको चेंजिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 10 स्क्वायर से स्क्वायर ए से 9 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों घट जाएंगे, जीरो मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा 9। इसका कौन सा सही है, बी पार्ट सही है। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, चौथे का दूसरा यानी फोर्थ का सेकेंड। थर्ड भी आपको बता दे रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है इसका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि sec a प्लस 10a क्या है, फोर्थ का थर्ड पार्ट। ठीक है, फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, ये होमवर्क में हो जाएगा, थर्ड आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या है sec a प्लस 10a, sec a प्लस 10a 1 माइनस sin a बराबर है, किसके बराबर है, या ध्यान दीजिएगा, sec a sin a, पहला क्या है sec a, दूसरा क्या है sin a, थर्ड cosec a, और चौथा क्या है cos a। इसी में से कोई एक चूज करना हमें इन चारों में से। तो पहले इस समीकरण को हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया हुआ है ये, इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। क्या है हमारा sec a प्लस 10a, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या है 1 माइनस sin a। ठीक है, डज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब sec a को क्या करेंगे, cos के पदों में बदल देंगे, यानी क्या होता है 1 अपान cos a हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 10a को sin और cos के पदों में बदल देंगे, sin a अपान cos a हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या हो जाएगा 1 माइनस sin a, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पुनः क्या करेंगे, इसमें दोनों में एलसीएम cos a ही हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, यानी न्यूमरेटर में क्या बचेगा 1 प्लस sin a, यानी 1 प्लस sin a, यहाँ क्या है 1 माइनस sin a। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब जब चेंजिंग नहीं हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको चेंजिंग करेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, एक में योग दूसरे में अंतर। आप सूत्र पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। पिछले कक्षाओं में आप, पिछले क्लास में आप सब पढ़ चुके हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कितना हो जाएगा कास ए हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी के सूत्र से हम इसका यूज करेंगे। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को किस में बदलेंगे, अब आपको मैंने सूत्र बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो ट्रांसफर हमने कर दिया साइन स्क्वायर को, तो क्या बचा हमारा कास स्क्वायर ए, जो कि हमने कल बाद आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से 3-4 सूत्र बनाए थे, उसी में से ये है। ठीक है, तो कास ए क्योंकि हो जाएगा यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाले सूत्र से मिलेंगे। ठीक है, जब इसको पक्षांतर इधर कर देंगे तो हमारा कास स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, उसी आधार पे है। अब कास स्क्वायर थीटा को क्या कास ए इंटू कास ए लिख सकते हैं, अपान कितना लिख सकते हैं कास ए लिख सकते हैं, कास ए से कास ए को काट देंगे, क्या बचेगा हमारा कास ए बचेगा। ठीक है, अब इसका आपका होमवर्क में क्या रहेगा, दूसरा क्वेश्चन रहेगा, तीसरे का दूसरा रहेगा, चौथे का दूसरा और चौथा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।